ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पिछला टॉपिक जो है कुछ एक्सरसाइजेस थे जो आप सभी को दिया था करने के लिए, और उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा। इसके पहले हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स को पढ़ चुके हैं। डिफरेंट पोजीशन जहाँ पे एडजेक्टिव को यूज किया जाता है वो भी हम देख चुके हैं। और जो आज की क्लास होगी ये पूरी तरह से होगी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार लगभग आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो है, जैसे इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। हालांकि ये टॉपिक जो है, कुछ ऐसे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं, जो शुरुआत में हमने इस टॉपिक को जो है सिंथेसिस में और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कंप्लीट करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ढेर सारे नए बच्चे हैं। उनके साथ ये फिर से एक बार रिवीजन होगा, पुराने बच्चों के लिए रिवीजन होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनका एक बार फिर से रिवीजन होगा और नए बच्चे जो है इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं भाई। जब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये कंपेयर किया जाता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। रामाज मैंगोज इज स्वीट, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामाज, गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ध्यान रखना, यहाँ पे तीन दोस्तों की, तीन लोगों की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला है पर्सन है वो है राम, दूसरा पर्सन है हरि और तीसरा पर्सन है गोविंद। ये तीन लोग हैं और तीन लोगों के पास क्या है जी, इनके पास मैंगोज है, तीनों के पास मैंगोज है। अब जब हम राम और जो है, सिर्फ अगर राम, अगर सपोज करिए यहाँ पे और किसी के मैंगो ना हो और सिर्फ राम का ही मैंगो हो, तो ऐसी कंडीशन में आप राम के मैंगो को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे यस, राम का मैंगो जो है क्या है जी, स्वीट है, मीठा है। अगर अच्छा नहीं होगा तो आप बोलोगे सोर है। तो अब ध्यान देना कि ये जो है, आप ये बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति का चेक करते हैं और जब कोई कंपैरिजन की फीलिंग नहीं आती है, सीधे सीधे एडजेक्टिव अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाता है जी, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है जी। तो इसी बात को देखिए सेंटेंस वन में रेन एंड मार्टिन बोलते हैं कि द एडजेक्टिव स्वीट मियरली टेल्स अस दैट रामाज मैंगो हैज द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। यहाँ हमें पता चला कि राम के जो मैंगो हैं उसमें स्वीटनेस की क्वालिटी है। आप ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि ये कितनी मात्रा में है। स्वीटनेस तो है। अब कहा जाता है कोई चीज, जैसे कहा जाता है कि आप सभी ने एक मेढक की कहानी सुनी होगी। तो मेढक क्या था, जब तक कुएं में रहता था तो उसे लगता था कि कुआं तो बहुत बढ़िया है, कुआं उसकी दुनिया, उसे लगता था मेरा कुआं तो मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, कुआं बहुत बड़ा है, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। उसे लगता था कि दुनिया इतनी ही बड़ी होती है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद जो है कुएं का पानी ऊपर तक आ गया और उसी के साथ मेढक भी बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो बिल्कुल पागल सा हो गया और बिल्कुल, अरे दुनिया इतनी बड़ी भी हो सकती है। फिर उसको ढेर सारे मेढक दिखने लगे हैं। तब उसे समझ में आया कि भैया, मतलब वही बात है कि सिचुएशन क्या होती है, जब तक हमें कंपटीशन नहीं मिलता है तब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे भी बेहतर कोई है। कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, वहां पे वो टॉपर रहता है, लेकिन जब वही किसी अच्छे कॉलेज में या किसी अच्छी जगहों पे एंट्रेंस देता है, या जैसे आप ही लोगों में है, आप में से कई लोग अपने कॉलेज या स्कूल के टॉपर रहे होंगे, लेकिन आज जब कंपटीशन दे रहे हैं तो पता चल रहा है कि यहाँ कितनी अधिक लड़ाई है, क्योंकि यहाँ सब टॉपर्स ही आ रहे हैं अपने अपनी जगह पे। ठीक है, अब उन टॉपर्स के बीच में है, तब जाके हमें कंपैरिजन पता चल रहा है। तो क्या होता है कि वही बात है कि जब तक एक व्यक्ति की बात होगी तब तक तो भाई ठीक है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कंपैरिजन होने के लिए कम से कम दो लोग या दो से ज्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब ध्यान दीजिए, जो सेकंड कंडीशन है कि एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स us that Hari's mango compared with Rama's has more of the quality of sweetness.
अब क्या हो गया कि हरि के बाद अचानक राम का मैंगो आपने टेस्ट किया, तभी हरि भी अपना मैंगो लेके आ गया और हरि मैंगो खा रहा था। फिर आपने कहा अच्छा तुम दोनों में से देखते हैं भाई किसका मैंगो ज्यादा स्वीट है। राम का मैंगो आपने बोला यस राम तुम्हारा मैंगो बहुत स्वीट है। हरि ने कहा मेरे मैंगो को जरा चेक करके बताओ। और जब हरि के मैंगो को चेक कर किया गया तो फिर जिसने भी तीसरा पर्सन है टुन टुन सपोज करो है यही चेक कर रहा है। अब इसने चेक किया तो इसने कहा अरे हरी का मैंगो तो राम के मैंगो से भी ज्यादा स्वीट है। तो अब क्या हो गया, दो लोगों में कंपैरिजन। अब दो लोग हैं तो सिर्फ दो लोगों में अभी तक हरी बहुत खुश है, यस मेरा मैंगो तो फिर राम से भी बहुत अच्छा है। तो यही होता है जब कुएं में होते हैं दो तीन मेढक, तो अपने में जो एक होता है वो अपने को सबसे बढ़िया समझता है तेज। और जब बाहर निकलो तब तो और कंपटीशन मिलेगा ना। तब तक फिर क्या हो गया, गोविंद आ गया। गोविंद के भी हाथ में मैंगो है। अब गोविंद का मैंगो फिर ये हुआ, टुनटुन ने कहा भाई गोविंद के मैंगो को टेस्ट करते हैं। गोविंद ने कहा भाई मेरे को देखो मेरा मैंगो सबसे बेहतर है। और जब गोविंद के मैंगो को टेस्ट किया गया तो रियल में गोविंद का मैंगो तो सबसे बेहतर है। तो अब क्या हो गया, अब जब तीन लोग हो गए तो उसमें गोविंद जो है सबसे बेस्ट हो गया जी। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यानी जब अकेले होगा तो फिर सिर्फ स्वीटनेस की बात होगी, ये नहीं पता चलेगा कि कितना ज्यादा कितना कम। लेकिन जब दो होंगे तो एक्चुअल में एक कंपैरिजन नजर आएगा जो दो लोगों में होगा। और ये जो दो लोगों में कंपैरिजन होता है इसी कंपैरिजन को आप बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है जी। और जब दो से अधिक में कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जी, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक चीज है जो आप सभी को मेरे निश्चित रूप से सभी को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि तीनों को जब आप देख रहे हैं तो तीन प्रकार से आपको स्वीट की कंडीशन दिखाई दीजिए, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो ये तीनों जो है आपने देखा कि ये कंपैरिजन को शो करते हैं। स्वीट जो हो गया ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, और जो है स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री, एंड स्वीटेस्ट क्या हो गया जी, सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद है कि आप लोग को एग्जाम्पल भूलेगा नहीं, याद रहेगा। अच्छा, फ्रॉक की कहानी याद होगी जी? एक्चुअली मैं तो कंपटीशन से बहुत ज्यादा जोड़ दूं लेकिन फिर एक लिमिट में ही जोड़ता हूँ। बहुत सी चीजें हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे सब आसपास हैं। मैं आपको सच बताऊं तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं फ्रॉक की कहानी सुना दूंगा आपको। पता नहीं कैसे मैं क्लास स्टार्ट किया और अचानक मेरे दिमाग में आ गया। तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब आप लोग का प्यार होता है। और आप लोग जब इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं, आप लोग का उत्साह दिखाई देता है, मुझे मैसेजेस दिखाई देते हैं, तो अपने आप एनर्जी डबल हो जाती है और फिर अपने आप ही एग्जाम्पल आने लगते हैं, है ना। तो यही चीजें हैं जी। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। तो जो पॉजिटिव डिग्री होता है, जब और डीपर लेवल पे आप जा रहे हैं तो आप समझते हैं कि ये सिंपल फॉर्म में होता है, नॉर्मल फॉर्म में होता है, ये बेसिक फॉर्म, या सिंपल वे में कह लो जी ये बेसिक फॉर्म है। और इसका पर्पज क्या होता है, इट इज यूज टू डिनोट द मियर एग्जिस्टेंस। ये केवल एग्जिस्टेंस की बात करता है, सम क्वालिटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस की ही बात होती है। कोई कंपैरिजन इसके द्वारा आपको करना ही नहीं है। ठीक है, कंपेरेटिव में आपको पता चला कि ये थोड़ी सी हायर डिग्री होती है, जो पॉजिटिव से ये हायर डिग्री होती है। और ये दो चीजों में कंपैरिजन के लिए होता है। ठीक है, और फाइनली सुपरलेटिव में क्या होता है जी, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। तो अलग अलग प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा जी, सुपरलेटिव कहलाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप सभी को ध्यान रखना है। अब चीजों को कहने के कई तरीके हैं, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो आप पॉजिटिव तरीके से, एक तो ये आपने बोला, और दूसरा एक और तरीका है कि आप लेस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स, एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग, आप जो कहते हैं कि रामा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, आप ये भी कह सकते हैं कि रामा इज बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रामा। ठीक है, बालू जो है राम से कम स्ट्रांग है। तो ये लेस का प्रयोग करके भी आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, उल्टा करके। इसी प्रकार से आपने कहा कि हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, या ये भी इसको कह सकते हैं कि हरी इज द लीस्ट
इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। तो ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक ही बात को आप कह रहे हैं दो अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, बस अंतर यह है कि दूसरा पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव हो गया। जब मैं आप सभी को ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि किस प्रकार से आपने बोला कि राम इज स्ट्रांगर देन बालू। अब इसको आपको निगेटिव में बनाना, अगर इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में थोड़ा सा डीपर लेवल पे समझना है भाई, देखो जैसे आपके एग्जाम में कई बार आता है ना कि आप निगेटिव बनाइए, जैसे ट्रांसफॉर्म करिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट। इन सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करिए जैसा कि ब्रैकेट में बताया गया। अब सेंटेंस लिख के आएगा कि राम इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, और ब्रैकेट में लिखा है कि आप निगेटिव बनाइए। तो अब निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, यही वाला सेंटेंस बनेगा कि बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम। इसी प्रकार से हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, इसका निगेटिव बनेगा हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरह से बिना मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको लेस का प्रयोग करना पड़ेगा। लेस या लिस्ट का। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको फिर से एक बार आप लोग रीड करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, जब सुपरलेटिव में आप करते हैं तो सुपरलेटिव में आप जो है उसकी जगह एंटोनिम लाते हैं। जैसे लेजिएस्ट है तो लेजिएस्ट की जगह पे आपने क्या कर दिया जी, इंडस्ट्रियस ला दिया। तो लेजी को इंडस्ट्री से आपने बदल दिया, एंटोनिम का यूज किया, और इस तरह से यहाँ पे लिस्ट लगा दिया, तो ये चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या किया कि राम जो है स्ट्रांगर था, तो आपने बालू को ला दिया राम की जगह पे और लेस लगा दिया, तो काम हो गया। तो बस यही अंतर है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या करना होता है कि आपको जो नाउन या प्रोनाउन होता है जिनमें कंपैरिजन होता है, उनको बस चेंज कर दीजिए उनके प्लेस को, और लेस लगा दीजिए जो आपका एडजेक्टिव आया हुआ है। सुपरलेटिव में क्या करना पड़ता है, एंटोनिम कर देते हैं आप, और उसके अलावा द लिस्ट का प्रयोग कर देते हैं। यही बेसिक चीज है, बाकी जब हम करेंगे तो और आपको डीपर लेवल पे बताएंगे। अभी बस आपने ये सीखा कि एक ही बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, सेम वही मीनिंग देगा, आप लेस और द लिस्ट का प्रयोग करके। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, मोस्ट का प्रयोग आप उन जगहों पे भी करते हैं जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट मियरली अ डिजायर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ क्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री। मतलब जरूरी नहीं कि मोस्ट का प्रयोग करो तो हर जगह कंपैरिजन ही नजर आए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मोस्ट का प्रयोग करते हैं कई बार हम, अगर हाईएस्ट डिग्री आप कोई भी चीज क्वालिटी या पोजीशन की बात करें, अगर वो हाईएस्ट डिग्री में है, वेरी हाई डिग्री में है, और कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी जितना अधिक फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट होना चाहिए उतना ज्यादा है। जैसे सपोज करो कि आप खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन उतना मेहनत करने के बावजूद भी आप बार बार दिक्कत हो जा रही है। आपने खूब तैयारी की है, लेकिन एग्जामिनेशन वाले दिन क्या हो गया कि आपको अचानक जो है आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई दिक्कत आ गया, तो अब इसको क्या बोलोगे, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। आपने एग्जाम से पहले ना जाने कितने टेस्ट दिए, हर टेस्ट में आपको खूब बढ़िया नंबर आ रहा है, हर टीचर, आपका गाइड, हर कोई बोल रहा है कि इस बार तो तुम्हारा एकदम अच्छा रैंक आना है, और फिर एग्जाम वाले दिन ही आपकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आती है, तो मोस्ट पेनफुल सिचुएशन, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, इसका प्रयोग आप किसी क्वालिटी को हायर डिग्री में दिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। और ये जो है, ये यूसेज जो कहलाता है, इसको आप सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस बोलते हैं, या एब्सोल्यूट सुपरलेटिव बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे जो है एग्जाम में ऐसे ही दे दे एक सेंटेंस और उसमें बता दे कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाट कैन द अंडरलाइंड वर्ड बी डिफाइंड, हाँ, या व्हाट कैन बी द अंडरलाइंड वर्ड टर्म्ड, अंडरलाइन वर्ड को आप क्या कह सकते हो, तो वहां पे एक सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री आ सकता है, ऐसे कई वर्ड आ सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेसिक बेसिक चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है सभी को? शुड आई गो अहेड? गुड।
अब एक बात और ध्यान देना है कि आप में से किसी ने याद दिलाया कि सर जब भी जो है सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग करना, वो हम आगे भी मिला हुआ हमें मिलेगा कहीं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का प्रयोग हमेशा करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। यस शिखा, आप ही ने कहा था, ठीक है। शिखा ने ये बात बताया था भाई, शिखा के लिए क्लैपिंग। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, उनका रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। नो इस केस में नहीं नंदनी, बस उस केस में है ना, बस कंपैरिजन वाले केस में, यहाँ जहाँ पे किसी से कंपैरिजन ही नहीं हो रहा है वहां पे नहीं। चलो जी, अब आते हैं फार्मेशन पे। फार्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो चलो भाई देखते हैं जी कैसे फार्मेशन होता है। तो यहाँ पे रेन मार्टिन ये बोल रहे हैं कि देखो भाई कैसे आपको फार्म करना है। तो फार्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, यहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल, जो वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि सम ऑफ मोर देन वन, कुछ एक से ज्यादा सिलेबल वाले भी एडजेक्टिव हैं। फॉर्म द कंपेरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST। यानी आप यदि वन सिलेबल का है तब तो सोचना ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टू सिलेबल वाले भी हैं जहां पे आपको ER और EST का प्रयोग करना है। तो वन सिलेबल वाले सारे और टू सिलेबल वाले कुछ, वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से। तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन में आपको ER और EST लगाना है। जैसे यहाँ देखिए स्वीट, तो यहाँ क्या हो गया जी स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ये सब वन सिलेबल वाले हैं। अब देखो टू सिलेबल वाला आ गया, क्लेवर, टू सिलेबल, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि जो है ये वन या टू सिलेबल वाले जितने भी आपके एडजेक्टिव हैं उसका कंपेरेटिव आप ER लगा के बना रहे हैं, और सुपरलेटिव आप EST लगा के बना रहे हैं, ठीक है। अगर लास्ट में सपोज करो कि कोई ऐसा है जिसमें जो है एडजेक्टिव अगर ई आ जाए, तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि फिर आपको ER नहीं लगाना है, केवल R लगाना है, और EST नहीं लगाना है, केवल ST लगाना है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब ऑलरेडी अगर ई आ रहा है तब फिर ER मत लगाइए, तब केवल R लगाइए, ठीक है। और सुपरलेटिव में केवल ST लगाइए। तो ये बेसिक चीज था। हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रेन एंड मार्टिन बताना चाहते हैं। इसी तरह आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। वाइस, वाइसर, वाइजेस्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव जो है डिग्री का एडजेक्टिव अगर वाई से एंड होता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो ऐसी कंडीशन में वाई को आप आई में बदलिए और ER या ST लगा दीजिए। इस सेम प्लूरल बनाने का जैसे नियम था, प्लूरल जब आप बनाते थे तो क्या होता था, जैसे बेबी है तो बेबी में आप क्या करते थे जी, वाई को हटा देते थे और उसकी जगह आई कर देते थे, आई यस हो जाता था, तो बेबीज ऐसे बन जाता। तो सेम वही वाला सेम सिस्टम यहाँ भी है। अगर हैप्पी है तो वाई को हटा दो जी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया। आप कह रहे हैं कि व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल, अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ रहा है और वन सिलेबल वाला है और इन सिंगल कॉन्सोनेंट, और सिंगल कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड हो रहा है, प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वावेल, और उसके पहले कोई शॉर्ट वावेल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है ER और EST लगाने से पहले। जैसे ध्यान दो, जैसे रेड है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, रेड है, तो अब रेड में क्या हो गया, आपको एक कॉन्सोनेंट मिला जी, यहाँ पे रेड एक सिंगल कॉन्सोनेंट है जी, और इसके पहले एक आ रहा है आपका वावेल। तो क्या हो गया जी, एकदम इस शर्त को फुलफिल कर रहा है, यानी लास्ट में यदि कॉन्सोनेंट मिला और उसके पहले वावेल मिला, तो क्या हो जाएगा, ये जो डी है ये डबल हो जाएगा। तो रेड का क्या हो जाएगा जी, रेडर, रेडेस्ट। इसी तरह बिग, तो बिग का क्या हो जाएगा जी, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह क्या होगा, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट। थिन का थिनर, थिनेस्ट। सैड का सैडर, सैडेस्ट। फैट का फैटर, फैटेस्ट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नंदनी। यस, तो 3 कंडीशन ध्यान रखना है कि यदि आपको 1 सिलेबल मिल रहा है, क्या मिल रहा है जी, 1 सिलेबल मिल रहा है, और क्या हो रहा है, अगर जो वर्ड है, ठीक है, अगर वो एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, यानी एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, एंड हैविंग वावेल बिफोर इट, हैविंग अ वावेल साउंड बिफोर इट, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना है। तो याद रखेंगे आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम में आजकल सीधे सीधे एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आप 2016 के पैटर्न को ध्यान दें तो वहां पे ग्रामर में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी आपसे सीधे सीधे ये थ्योरी लिख देगा, अब कोई एग्जाम्पल नहीं देगा, आपसे ये थ्योरी लिखेगा और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट यही दे देगा। अब आप नहीं पढ़े हो, डाउट है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो, एक अच्छी बात है, चलो ये गुलाब जी का क्वेश्चन आया कि शार्ट वावेल का क्या मतलब होगा। देखो जी, जब आप साउंड की बात करते हैं ना, एक बात ध्यान देना, जब इंग्लिश में आप बात करते हैं ना तो 2 प्रकार के वावेल आते हैं। ठीक है, अब इसको हम साउंड से समझते हैं। साउंड सिस्टम जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के वावेल आते हैं। जो वावेल होते हैं, वावेल की अगर साउंड देखेंगे आप तो टोटल कितने होते हैं जी, 20 वावेल साउंड होते हैं। कितने होते हैं जी, 20 वावेल साउंड। अब इन 20 में क्या होते हैं जी, 20 में क्या होते हैं कि 12 जो है वो आपके होते हैं शार्ट वावेल, ठीक है, और जो 8 होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्लाइड्स, या इन्हीं को बोलते हैं डिप्थोंग। क्या बोलते हैं जी, डिप्थोंग। यानी ये जो है इनको जो है आप लॉन्ग, आप इनको लॉन्ग वावेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, लॉन्ग वावेल। ठीक है, तो ये शॉर्ट वावेल लॉन्ग वावेल में यही अंतर होता है। जैसे आप बोल रहे हैं बिग, तो यहाँ पे जो ई की साउंड आ रही है बिग, तो ई जो आ रही है ये क्या हो गया जी, ये आपका शॉर्ट वावेल हो गया। ठीक है, आपने बोला हॉट, तो ओ की जो साउंड आ रही है ये आपका शॉर्ट वावेल हो गया। आपने बोला फैट, तो ए की जो साउंड आ रही है वो आपका हो गया जी, ये आपका हो गया, ये ऐसे बनेगा जी फैट, ये ए ई। तो ये भी आपका जो है ये आपका शॉर्ट वावेल है। अब लॉन्ग क्या होगा, जैसे आपने बोला गौ, तो ये वास्तव में होता है गौ, ठीक है, जो हम उसको जब उससे बोलते हैं इंग्लिश में गौ, तो ये होता है ए यू, ये साउंड हो गया, तो ये आपका ग्लाइड हो गया, ये लॉन्ग वावेल हो गया जी। ठीक है, इसी प्रकार से हम बोले काऊ, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया जी, ये लॉन्ग वावेल हो गया। क्लियर है सभी को 100%? लॉन्ग लॉन्ग वावेल क्या होता है, शॉर्ट वावेल क्या होता है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत डीपर लेवल की चीजें हैं, आप सभी को समझना चाहिए, बेसिक चीजें। एग्जाम में क्वेश्चन, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जी इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने साउंड हैं, और बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो साउंड सिस्टम कभी पढ़ते ही नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है, लेटर हो गए कितने, 26। जब साउंड की बात करोगे तो साउंड कितने हो जाएंगे जी, साउंड बहुत ज्यादा, साउंड हो गए 44। हम्म, तो साउंड हो गए 44। अब बड़ी दिक्कत होगी, क्या करें जी। इंग्लिश हिंदी लेटर में क्या होता है जी, हिंदी हिंदी में क्या होता है कि केवल जो है जितना वर्ड है, जितने लेटर हैं उतने ही साउंड है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बड़ा गड़बड़ है। अब हिंदी में ऑल लेटर का जो है केवल एक ही साउंड होगा, लेकिन इंग्लिश में ऑल लेटर के 3 साउंड है। अब खतरनाक हो गया ये। ठीक है जी, तो अब हम आप लोगों को ना लिंग्विस्टिक का एक लेक्चर मैंने लिया था पिछली बार, जब मैंने ग्रामर की एक पहली क्लास एकदम ली थी। ठीक है, तो आप सभी को जो है हम वो लेक्चर भेज देंगे, वहां मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बताया है। ठीक है, तो आप जो है ये चंचल को मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। चंचल, आप पुराना वाला लेक्चर ढूंढिएगा, यदि मिल जाएगा तो ग्रुप में सबको भेज दीजिएगा। वहां पे मैंने पूरा फोनेटिक सिस्टम एक बताया है, सबको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा और फिर इन फ्यूचर, फिर भविष्य में हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो वहां पे पूरा हमने जो है फोनेटिक अल्फाबेट सब कुछ दिखाया है, बताया है, ऑल लेटर के जो 3 3 साउंड होते हैं, है ना, सब कुछ।
आपको सब सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो खतरा है कि भैया लेटर कम साउंड बहुत ज्यादा। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। तो हमने ये देखा, अब हम रूल नंबर 82 पे चलते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। देखिए प्राइमरी स्कूल में, जैसे मैं जब केंद्रीय विद्यालय में था जी, मैं इसी मामले में केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय को बहुत बेहतर मानता हूँ। भाई एजुकेशन में क्या क्या, मतलब मैं उस दौरान कई ऐसे जो है, हम लोग बीच बीच में वर्कशॉप में जाते थे। एक स्पेशली फोनेटिक्स पे वर्कशॉप हुआ जहां मुझे बुलाया गया था। फिर बाद में तो मुझे उसका वो भी बना दिया गया, उसका वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन। और फोनेटिक्स के वर्कशॉप में जो है वो लोग काफी, मतलब छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड पूरा मटेरियल डेवलप करना, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग करवाते हैं। बीच बीच में ऐसे वर्कशॉप हुआ करते हैं जहाँ पे सारी चीजें हुआ करती हैं। तो ये वजह है कि वहाँ थोड़ा सा हम लोग अपडेटेड रहते थे, बच्चों को भी उसका बेनिफिट मिलता है यदि टीचर ईमानदार हो तो। चलिए जी, रूल नंबर 82 पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि जी एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, अगर 2 सिलेबल से ज्यादा का एडजेक्टिव है तो फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। यानी अगर आपको 2 से ज्यादा सिलेबल मिलेगा तो फिर तो सोचना ही नहीं। तो बिना सोचे समझे आप क्या कर दीजिए जी, मोर लगा दीजिए और मोस्ट लगा दीजिए। जैसे आपने बोला ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा जी, हिंदी वाली ध्वनि यहाँ काम नहीं आएगी नंदिनी, ये इंग्लिश की ध्वनि अलग है ना। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा जी, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी प्रकार डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस मोर इंडस्ट्रियस मोस्ट, करेजियस मोर मोस्ट। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो आपने देखा कि जो 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं, अब यहाँ पे देखो साफ तौर पे बता रहा है, देखो एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल, जब 2 से ज्यादा सिलेबल के हैं तब तो सोचना ही नहीं, मोर मोस्ट लगा दो। लेकिन कुछ ऐसे 2 सिलेबल वाले भी एडजेक्टिव हैं जिनके साथ आप मोर और मोस्ट लगा सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे 2 सिलेबल एडजेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, जैसे फुल हो गया। तो अगर ऐसे एडजेक्टिव जिसके लास्ट में फुल आ जाए, जैसे आपने बोला यूजफुल, ठीक है, रिसोर्सफुल, या फिर लेस आ जाए, होपलेस, या फिर आईएनजी आ जाए जैसे बोरिंग, या सरप्राइजिंग, या ईडी आ जाए सरप्राइज। अगर ऐसी कंडीशन आ रहा है कि फुल आ जाए, लेस आ जाए, इंग आ जाए, ईडी आ जाए, और कुछ और भी जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, तो इनके साथ आप मोर या मोस्ट लगाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। और स्पेशली जो ऊपर वाला है यूजफुल, जैसे जिसमें फुल आ जाए, लेस आ जाए, इंग आ जाए, ईडी आ जाए, एकदम इसको रट लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूजफुल आ गया तो आप कहीं सर दिमाग लगाने लगो, अरे 2 वाले हैं तो 2 वाले में तो आप यार वीएसटी लगा सकते हैं, तो यूजफुलर और यूजफुलेस्ट यदि आपने कर दिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर फुल से एंड हो रहा है, लेस से एंड हो रहा है, इंग से एंड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है जी, मोर या मोस्ट लगाना है। क्लियर है सभी को इतनी बात? अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको आप लोग ध्यान करिए, जिनके साथ आप फ्री हो, फ्रीडम है आपको, आप ईआर या ईएसटी लगा दो या मोर या मोस्ट लगा दो। ये देखिए आपके सामने है। जैसे पोलाइट है तो आप चाहो तो मोर पोलाइट कर लो, या फिर आप पोलाइटर भी कर लो, सिंपलर भी बोल लो, या फिर आप मोर सिंपल बोल लो। तो दोनों तरीके से ये जितने आपके पास वर्ड्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको मोर या मोस्ट या ईआर या ईएसटी भी लगा सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं सी इज पोलाइटर देन हर सिस्टर, सी इज मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, ही इज द पोलाइटेस्ट आर द मोस्ट पोलाइट ऑफ देम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रूल आप लोग को एकदम लर्न बाय हार्ट करना है। कुछ मैं और चीजें आपको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप नोट कर लो। देखो जी, मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ एबल, ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ आपको ऑक्सफोर्ड लर्नर्स पॉकेट ग्रामर डिक्शनरी से, मैं ग्रामर बुक से ऐड कर रहा हूँ, जॉन स्टूड की बुक है। यहाँ से आपको मैं कुछ चीजें नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लो। जैसे मान लीजिए एबल हो गया, ठीक है, तो एबल के साथ आप फ्री हो,
आप दो जो करना है वो कर लो। इसी प्रकार से क्लेवर हो गया, क्लेवर के साथ आप क्लेवरर भी बोल सकते हैं, मोर क्लेवर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉमन हो गया, COMMON, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से नैरो, नैरो इसमें दिया हुआ, यस दिया हुआ है। प्लीजेंट, प्लीजेंट दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। पोलाइट दिया हुआ है, क्वाइट, क्वाइट नहीं है, क्वाइट ऐड कर लो, क्वाइट, क्वाइट हो गया। नोट कर लीजिए जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्वाइट कर लीजिए। फिर इसके अलावा स्टूपिड कर लीजिए, स्टूपिड नहीं दिया हुआ है, स्टूपिड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आप फ्री हो, ER लगा दो या फिर मोर या मोस्ट लगा दो। अच्छा स्टूपिड दिया हुआ था, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो है मेरा आप सभी से एक और प्रश्न है कि कुछ और एक ऐसी और सिचुएशन बता सकते हैं जब 2 सिलेबल हो और आपको पक्का ER या EST लगाना हो, ऐसी और कोई सिचुएशन एकदम मुझे बता दो। जैसे आपने अभी एकदम पक्का एक चीज पढ़ा ना कि जब फुल होगा, लेस होगा, इंग होगा, ED होगा, ये 4 ऐसी कंडीशन आएगी। अगर इससे एडजेक्टिव आपका एंड हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको पक्का क्या करना है, मोर या मोस्ट लगाना है। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ रही नहीं? पहले यस या नो बोलिए जी, यस या नो बोलिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि यदि लास्ट में इंड हो रहा है फुल से, या फिर लेस से एंड हो, इंग से एंड हो, या ED से एंड हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको मोर या मोस्ट लगाना है। मोर लगाना है कंपेरेटिव के साथ, और सुपरलेटिव के साथ आपको लगाना है जी मोस्ट। ये बात सबको समझ में आ गई? तो मेरा आपसे एक उल्टा प्रश्न है, क्या आप सभी मुझे कोई एक ऐसी कंडीशन बता सकते हैं 2 सिलेबल वाला जहां पे एकदम पक्का आपको ER और EST ही लगाना है, 2 सिलेबल का वो एडजेक्टिव होना चाहिए और वहां पक्का ER या EST लगा दो, ऐसी ही कोई सिचुएशन जहां पे सफिक्स के रूप में कोई चीज आए और वो इस बात का गारंटी देता हो कि आपको यहाँ पे मोर या मोस्ट न लगा के ER या EST लगाना है? एनीवन कैन गेस और टेल? कोई एक ऐसी कंडीशन बता दो, एक बहुत ही पॉपुलर कंडीशन है जो आप सभी को एकदम पक्का याद रखना चाहिए। लास्ट में कोई सफिक्स आना चाहिए, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, लास्ट में कोई सफिक्स आना चाहिए। गुड का गुडर कहाँ हो रहा है, ये तो बेटर अलग चीज हो। अब ध्यान दो, अगर लास्ट में वाई आ जाए, अगर लास्ट में कोई 2 सिलेबल का वर्ड है, अगर लास्ट में वाई आ जाए, तो आपको वाई को आई में बदलना है, और ये श्योर है कि आपको केवल ER या EST ही लगाना है। कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST, वहां पे आपको मोर या मोस्ट नहीं लगाना है। ये आपसे मैं पूछना चाहता था। ठीक है, तो यानी 4 कंडीशन, जब फुल, लेस, इंग और ED आएगा तब आपको मोर या मोस्ट लगाना है। लेकिन अगर लास्ट में वाई आ जाए तो वाई आने पे एकदम श्योरली आपको क्या करना है जी, ER या EST लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? 100% बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? मन से, दिल से समझ में आया कि नहीं? अभी समझ पाए कि नहीं सब लोग? एकदम अभी जो मैंने समझाया समझ में आया कि नहीं? हैप्पी के अलावा क्या कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में है? इजी, तो इजी का क्या होगा जी, इजियर एंड इजीएस्ट। क्लियर है जी? तो हैप्पी के अलावा इजियर, इजी का इजियर एंड इजीएस्ट। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल बताइए जो इस तरह हो, जिसमें लास्ट में वाई आ रहा हो और वहां श्योरली आपको ER EST तो लगाना ही है। वाई वाले मुझे एग्जाम्पल बताइए जी, और इजी का हो गया जी। नाउन मत बताइए आप वो एडजेक्टिव बताइए, नाउन का थोड़े ना हम बनाएंगे। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, बहुत अच्छा। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, बहुत अच्छा। नाउन अगर आप बताओगे तो फिर गड़बड़ होगा। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, ठीक है। टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। एंग्री, एंगियर, एंगिएस्ट। हॉली, हॉलियर, हॉलीएस्ट, बहुत अच्छा जी, आप दिल खुश कर रहे हो। फन्नी, फनियर, फनीएस्ट, फन्नी लगा लो, फन्नी, फनियर, फनीएस्ट।
लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। समझ में आ रहा है सबको? बढ़िया समझ में आ रहा है सबको एकदम? ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि वाई आना चाहिए। हैं? अनुपमा, आप क्यूट बता रही हो, वाई लास्ट में आ रहा है। चलो जी। तो बहुत बढ़िया बढ़िया आपने देखा। अब जो है कुछ और चीजें हैं आपके सामने इरेगुलर वाले। ये बीच में रूल नंबर 83, 84 ये हम कल बताएंगे, उससे पहले कुछ इरेगुलर वाले देखो। रूल नंबर 80, 84 कल मुझे याद दिलाना आप लोग को कि कल सर बताओगे आप। क्योंकि उसे आज हम नहीं बताएंगे, आज उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। उससे पहले आज आप देख लो ये वाला, ये वाला इरेगुलर कंपैरिजन। ये जो इरेगुलर कंपैरिजन है, अब ये जैसे आपने अलग अलग प्रकार के कंपैरिजन देख लिए, आप थोड़ा इरेगुलर देख लेते हैं। इरेगुलर में वो नियम ही नहीं लग रहा है। जैसे जैसे यहाँ ध्यान दो जी, पॉजिटिव डिग्री में गुड या वेल हुआ, इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या हो गया जी, बेटर और बेस्ट। यानी ये वो रूल नहीं लग रहा है, गुड का गुडर नहीं कर सकते। गुड का क्या गुडर कर सकते हैं, गुडेस्ट, गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो अगर एग्जाम में दे देगा कि बनाओ, तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर देंगे, गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इरेगुलर है, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता। ये कंपेरेटिव में कुछ और हो जाएगा, सुपरलेटिव में कुछ और हो जाएगा। इसी प्रकार से बैड, इविल, इल का क्या होगा, वर्स, वर्स्ट हो जाएगा। लिटिल, लेस, लेसर या लिस्ट हो गया। मच, मोर, मोस्ट हो गया। मेनी, मोर, मोस्ट हो गया। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लेटर, लास्ट हो गया। ये याद रखना। ओल्ड, ओल्डर या इल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट। ये बहुत बढ़िया है सारे एग्जाम्पल। फार, फार्दर, फार्दरेस्ट। ने, नेयर, ने, नेस्ट। ठीक है। फोर, फार्मर, फोरमोस्ट। फोर, फर्दर, फर्दरेस्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट या इन मोस्ट। अप, अपर, अपर, अप मोस्ट या अपर मोस्ट। आउट, आउटर या अटर या अट मोस्ट या अपर अटर मोस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आप सभी को ध्यान रखना है। हाँ? ये नो क्या हो रहा है जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये नीचे कुछ आ गया था जो मैं देख नहीं पाया था बुक में से। अच्छा, ब्रेवरी के लिए बोला जा रहा है। नहीं होगा ब्रेवरी, 3 सिलेबल हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दे जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये तो आपको जो ये आपको टेबल दिख रही है, इसको कॉपी में खूब बढ़िया से आप बना लो। यस, और बहुत अच्छा, ब्रेवरी नाउन है, बहुत अच्छा। तो एक बात आप ध्यान दो कि ये जो आपका टेबल है इसको बना लो। और ये जो नीचे वाले हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम आप अपने रट लो, एकदम एकदम रटा होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे ने, नेयर हैं, नेस्ट, ये जो हैं फोर और अटर, ये जो ऐसे हैं जो अब आजकल आउटडेटेड हैं, जो ब्रेकेट में लिखा हुआ है। इनका उस तरह से यूज नहीं होता है, जितने भी ब्रेकेट में है ये आउटडेटेड हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको तैयार कर लें, ताकि आपको पता रहे कि ये किसका पॉजिटिव डिग्री है या इनका सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ठीक है। तो ये आज की डेट में ये अपने उस रूप में यूज नहीं होते हैं नॉर्मली, जिनके ब्रेकेट में लगा हुआ है। ठीक है। आज ये अपना जो कंपैरिजन का जो इनका जो फॉर्म है उसे लगभग हो चुके हैं। तो ये है। तो क्लियर है सभी को जी? तो आज की क्लास हम इतने पे ही रखते हैं। और ये जो दो आपने ऊपर मैंने रूल आपको बोला था, वो कल आप लोग को मैं समझाऊंगा। और आप लोग एक एक्सरसाइज कर लेना। देखिए, ये एक्सरसाइज आपके पास दिया हुआ है, एक्सरसाइज इन ग्रामर 13। कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव को आपको कंपेयर करना है। ठीक है। यानी इनका कंपेरेटिव डिग्री जो है आपको बनाना है कंपेयर करके। ठीक है जी। तो आप लोग इसे करके खूब बढ़िया से बना के लाइएगा कंपेरेटिव डिग्री। तो आपके लिए बस इतना ही एक्सरसाइज रहेगा कल के लिए। और कल की क्लास में हम जो है इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, जितना बचा खुचा है। और अगर कुछ पॉसिबल समय बचेगा तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे। काफी बेहतरीन टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो डिड यू ऑल एंजॉय द क्लास? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। मैं तो पूरी तरह से भाई कोशिश करता हूँ
जितना बेहतर कर सकूं, ठीक है, और इससे बेहतर मिलेगा। प्यार आपका ऐसे ही बना रहना चाहिए, ठीक है। जितना आप ज्यादा प्यार दोगे उतना ही बढ़िया क्लास मिलेगा। खूब बढ़िया से आप सभी को प्यार देने का मतलब क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करने हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ठीक है। सारी चीजें जितना बेहतरीन तरीके से आप इंटरेस्ट लेंगे उतना इधर से भी जाएगा, ठीक है। तो गांव में पहले क्या होता था कि जब शादी ब्याह किसी का हो जाता है तो जो बहुएं होती हैं, तो जो बड़े लोग आते हैं तो बहुएं पैर छूती हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है